हेलो साथियों, आज मैं आप लोगों को पेंट सॉफ्टवेयर के फाइल मेनू के ये जितने भी ऑप्शन हैं इन ऑप्शंस के बारे में बताने जा रहा हूं। तो चलिए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप इन ऑप्शंस के बारे में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस पेंट सॉफ्टवेयर के अंदर ये एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है स्टार, ठीक आप लोगों को नजर आ रहा होगा। तो मैं अभी आप लोगों को फाइल पर जाकर के न्यू ऑप्शंस के बारे में बताने वाला हूं। तो न्यू का मतलब होता है कि नया एक ड्राइंग एरिया लाना। ड्राइंग एरिया क्या होता है? जहां पर हम अपनी एक ड्राइंग या कोई भी ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं, जैसा कि ये एक हमारा पूरा ड्राइंग एरिया है। तो यहाँ पर फाइल में हम न्यू को समझेंगे। न्यू का मतलब होता है नया ड्राइंग एरिया लाना। अब नया ड्राइंग एरिया कैसे लाते हैं? जैसे न्यू पर क्लिक करते हैं तो ये तुरंत हमारा कह रहा है डू यू वांट टू सेव चेंज टू अनटाइटल्ड, मतलब जो यहाँ पर आपने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है उसे सेव करना चाहते हैं या नहीं। हाँ, मुझे सेव करना है, तो मैं यहाँ से सेव पर क्लिक कर लेता हूँ। देखिए जैसे ही मैंने सेव पर क्लिक किया वो मेरा सुरक्षित हो चुका है और नया ड्राइंग एरिया आ गया है, जिसमें मैं कोई भी यहाँ से ऑब्जेक्ट ले करके, जैसे स्टार ले लिया और मैं ऐसे यहाँ पे बना सकता हूँ। तो ये हमारा ड्राइंग एरिया था जिसमें मैंने यहाँ पर स्टार बनाकर आप लोगों को दिखाया। ऐसे ही अब सेकेंड ऑप्शन होता है हमारा ओपन। न्यू से आप लोग क्या समझे कि जो ड्राइंग एरिया हमारा भर जाता है और मुझे न्यू की नीड होती है, तो हम न्यू की हेल्प से नया ड्राइंग एरिया मतलब ले सकते हैं यहाँ पे। और ओपन का मतलब होता है खोलना। क्या खोल सकते हैं? कि जो आपने ड्राइंग बना करके सुरक्षित रखी होगी कंप्यूटर के अंदर, उसे आप ओपन की हेल्प से खोल सकते हैं। कैसे? जैसे ओपन पर गए और यहाँ पर आपको फाइलें नजर आएंगी जो आपने मतलब ड्राइंग बनाई हुई होगी। तो मुझे यहाँ से क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट करना है, क्योंकि मैंने डॉक्यूमेंट्स के अंदर वो फाइल रखी हुई थी जो ऑब्जेक्ट मैंने बनाया था। और कहाँ है? ये रहा। तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ और ओपन कर लेता हूँ। तो मुझे इस वाले को नहीं सेव करना है, डोंट सेव कर देता हूँ। देखिए तो मैंने क्या सीखा आज? ओपन की हेल्प से जो फाइल आप जो ड्राइंग सेव करते हो उसे ये खोलने का वर्क करता है ओपन। आप ओपन पर जाओगे, देन आपकी जहां फाइल होगी उसको आप चूज करोगे और फिर आपको वो यहाँ नजर आएगी, या आप यहाँ पे टाइप करके भी निकाल सकते हैं। जैसे मैंने टाइप किया हाई, देखिए यहाँ बहुत सारी आ चुकी हैं। जो आपकी हो उस पर क्लिक कीजिए और बस उसे ओपन कर दीजिए, तो वो आपकी यहाँ पे ओपन हो जाती है। तो इस टाइप से ओपन अपना वर्क करता है। इसके बाद अब बात आती है सेव की। सेव का मतलब होता है जो आप ड्राइंग एरिया के अंदर बनाते हो। जैसे मैं पहले फाइल पर जाकर न्यू कर लेता हूँ, नया ले लेता हूँ। अब ये मेरा नया हो गया। मैं यहाँ से ये इस टाइप से कुछ बना लेता हूँ, इसके अंदर कलर फिल कर देता हूँ। मैंने कलर ले लिया और फिल कर दिया। अब आप देखिए फाइल पर जाइए, सेव। सेव का मतलब होता है जो आपने ये बनाया है इसे आप कंप्यूटर के अंदर कहीं पर भी सुरक्षित रख सकते हैं। वो इसलिए रखा जाता है कि अगर आप दोबारा से इसी को खोल करके कार्य करना चाहें इसमें, तो आप ओपन करके इस पे अपना वर्क कर सकते हैं। तो इसलिए मुझे ये सेव करना पड़ता है। तो सेव पर जाएंगे आप लोग, क्लिक कीजिए और यहाँ पर फाइल का नेम दीजिए जिस नाम से आप इसे कंप्यूटर के अंदर रखना चाहते हो। तो मैंने W1 इसका नेम दे दिया और सेव कर दिया। ये हमारा सेव हो चुका है। कैसे पता चला कि सेव हुआ या नहीं? तो यहाँ देखिए टाइटल बार में W1 लिखकर आ चुका है मेरा। तो ये मेरी ऑब्जेक्ट मतलब मेरा ये जो ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है ये सेव हो चुका है। देन सेव के बाद बात आती है सेव एज की। सेव एज का मतलब होता है जो फाइल पहले से सेव होगी किसी अन्य नेम से, उसका वो टाइटल नेम हटाकर दूसरा टाइटल नेम देता है। ये हमारा सेव एज ऑप्शन। कैसे? जैसे सेव एज पर गए यहाँ पर, अब इस ऑब्जेक्ट का नाम क्या था? W1। देखो यहाँ पर शो हो रहा है। इसको आप हटाकर S2 कर सकते हो या कुछ भी दे सकते हो नेम। मैंने यहाँ पर S2 कर दिया, सेव कर दिया।
अब देखिए आप टाइटल बार में इसका नेम चेंज हो गया। तो फाइल पर जो सेव एज ऑप्शन होता है, इसका कार्य होता है जो ऑब्जेक्ट पहले से किसी नाम से सेव होता है उस नेम को हटाकर दूसरा नेम देने का वर्क करता है हमारा सेव एज। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का टाइटल नेम चेंज करने का वर्क करता है सेव एज। देन बात आती है प्रिंट की। प्रिंट का मतलब होता है हमारे द्वारा बनाए गए ऑब्जेक्ट को प्रिंटर के माध्यम से प्रिंट करना, मतलब उसे निकालना। जैसे प्रिंट पर गए, यहाँ क्लिक किया, यहाँ आपका प्रिंटर आ जाएगा। जो आपका प्रिंटर हो उसको सिलेक्ट कीजिए। देन यहाँ जितनी कॉपी आपको निकालना हो यहाँ पर वो कॉपी फिल कीजिए। जैसे मुझे 8 कॉपी निकालना, मैंने यहाँ पर 8 लिखा। इसके बाद हमारा ऑप्शन आता है प्रिंट के बाद होता है आपका फ्रॉम स्कैनर और कैमरा। फ्रॉम स्कैनर और कैमरा ये कब हमारा ऑप्शन ऑन होता है, जब आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में कैमरे को अटैच करते हैं तब जा करके ये आपका फ्रॉम स्कैनर और कैमरा ऑप्शन स्टार्ट होता है। इससे क्या होता है कि आप जो कैमरे में फोटो वगैरह लेते हैं उसको यहाँ सिस्टम में खोलने के लिए ये हमारा ऑप्शन दिया हुआ है। देन सेकेंड ऑप्शन आता है आपका सेंड ईमेल। अब आपने जो भी ड्राइंग एरिया के अंदर ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है उसको आप सेंड ईमेल कर सकते हैं, किसी अन्य पर्सन को ईमेल कर सकते हैं, भेज सकते हैं। उसके लिए सेंड ईमेल हमारा ऑप्शन वहां पर वर्क करता है। देन सेंड ईमेल के बाद आपका ऑप्शन आता है सेट एज डेस्कटॉप। सेट एज डेस्कटॉप का मतलब ये होता है कि जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है उसको आप डेस्कटॉप में वॉलपेपर के रूप में सेट कर सकते हैं। वो कैसे, पहले मैं दूसरा यहाँ से ऑब्जेक्ट ऑन कर लेता हूँ। मैंने हाई ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ खोल लिया है। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। फाइल पर जाता हूँ, देन सेट एज डेस्कटॉप करता हूँ। देखिए मैंने सेट एज डेस्कटॉप कर लिया और मैं इसे अब क्लोज करता हूँ। ये हमारा यहाँ पर डेस्कटॉप में लग चुका है। तो इस टाइप से सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे आप लगा सकते हैं। फिर से मैं पेंट यहाँ से खोलता हूँ इस टाइप से। देन इसके बाद आता है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज का मतलब ये होता है जो आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं। मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ अपना पुराना ऑब्जेक्ट, ये वाला। देन ओपन किया मैंने, ओपन हो चुका है मेरा। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इसकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज पर जाइए। अब आप देखिए ये बता रहा है कि आपने जो ये ऑब्जेक्ट बनाया उसकी साइज ये है, इतना उसका रेजुलेशन है, कलर में है, इतनी हाइट है। तो ये इस टाइप से आप प्रॉपर्टीज उसकी चेक कर सकते हैं। देन इसके बाद आता है अबाउट पेंट। मतलब ये विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताता है आपका, कुछ इस टाइप से। इसके बाद फाइल पर आपका आता है एग्जिट। एग्जिट मतलब इस सॉफ्टवेयर से ही आप बाहर निकल सकते हैं, निकल जाएंगे कुछ इस टाइप से। देखिए हम सॉफ्टवेयर के बाहर आ चुके हैं।